Hey, hello guys, how are you all? So welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So बच्चे, in this class we are going to take care of a cylinder, ठीक है? And in cylinder है ना, अभी क्या जो से जितने भी शेप्स हैं लाइक सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, फ्रस्टम हो गया है ना, स्फेयर हो गया, एवरीवेयर है ना, बच्चों को कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। और हर एवरी ईयर हमने बहुत सारे एवरी ईयर हम क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या होता है कि उन्हें फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसलिए वो फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो हमें क्या विजुलाइज करना है कि फॉर्मूला कैसे बनाना है, ताकि हमें आप फॉर्मूला आपको याद भी ना हो तो प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से एग्जाम में जब बैठे हुए हो तो खुद से उस फॉर्मूला को डिज़ाइन कर सको राइट अप्रोच के साथ, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग इन दिस क्लास। वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। चलो देखते हैं सिलेंडर। तो दिस इज ए सिलेंडर, सो यू कैन सी ये सिलेंडर है एंड यू कैन सी दिस इज द 3D इमेज है। सिलेंडर कैसा होता है, एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है। इस पाइप का टॉप एंड बॉटम को हमने क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, ठीक है। चूँकि एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का पाइप कैसा होता है, पाइप सर्कुलर होता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर होता है, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर होता है, ठीक है, तो एक सर्कल काइंड ऑफ शेप ऊपर भी होगा और सर्कल काइंड ऑफ शेप नीचे भी होगा, जिसका कि रेडियस कैसा होगा, रेडियस सेम टू सेम होगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो लेट्स कंसिडर दिस थिंग, है ना, कि रेडियस इसका क्या है। सो द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज आर। रेड बॉटम का रेडियस क्या होगा, ये भी आर होगा, बिकॉज यूनिफॉर्मली सर्कुलर है ये सिलेंडर, तो रेडियस टॉप का एंड बॉटम का आर होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो अगर मैं इसका हाइट कंसीडर करूं तो लेट्स कंसीडर हाइट ऑफ ए सिलेंडर, दिस सिलेंडर इज एच, ठीक है। रेडियस क्या है, सो द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज आर यूनिट, है ना। रेडियस हमने आर यूनिट माना है ना, और हाइट क्या माना है, हाइट इज एच यूनिट, राइट, ठीक है, ऐसा कुछ है, राइट। अभी क्या है, चूंकि सर्कल पाइप कैसा होता है, पाइप होता है एक सर्कल के सर्कुलर होता है पाइप, ठीक है। तो वॉल्यूम सर्कुलर है, यू कैन सी हियर, है ना। तो वॉल्यूम अगर इस तरीके से है तो मुझे अगर वॉल्यूम निकालना हो तो बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, तो अगर इफ आई टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग, है ना, मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है सर्कल पाइप जो है, उस पाइप में कितना हम चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को कितना फील कर सकते हैं, सो दैट इज़ द वॉल्यूम कैपेसिटी, ठीक है। अगर वॉल्यूम कैपेसिटी ऐसा होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। तो सर्कल में हम एरिया ऑफ सर्कल जब फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उस सर्कल के अंदर कितनी चीज़ें आ सकती है। जैसे एरिया ऑफ मैं सर्कुलर ग्राउंड में फाइंड आउट करता हूँ तो मतलब उस सर्कुलर ग्राउंड में कितना एरिया कवर कर रहा है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो मतलब अंदर की चीज़ हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, सर्कुलर एरिया जो होगा इसका वो हो गया, ठीक है। और क्या होगा, और होगा टोटल हाइट, किस हाइट पे वो बैठा हुआ है ना, उस ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल, तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, सो दिस इज बेसिकली एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कुलर रीजन जो है, एरिया ऑफ ए सर्कुलर रीजन इनटू ऑफ जितने हाइट का वो सिलेंडर होगा, है ना, एरिया ऑफ ए सर्कल एंड जितने हाइट का सिलेंडर है। सो व्हाट इज दिस, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल विल बी पाई स्क्वायर और हाइट क्या हमने माना, हाइट एच माना है। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर बना सकते हो खुद से। तो ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए, बट अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इस चीज़ को इस तरीके से विजुलाइज करके बना भी सकते हो खुद से, करेक्ट। तो पहला टॉपिक तो ये है वॉल्यूम। दूसरा क्या होता है, दूसरा इज ए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस ठीक है। दूसरा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ, अगर एक पाइप है तो उसमें कर्व एरिया कौन सा होता है, तो कर्व एरिया जो भी पाइप का लेंथ हुआ, जो भी हाइट होती है, दैट ऑल आर बेसिकली कर्व, है ना। ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक जितना पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा क्या है, कर्व एरिया है। सो यू कैन सी दिस इज बेसिकली व्हाट, ये क्या कर्व है, ठीक है। तो अगर कर्व है तो मुझे इस एरिया का सरफेस एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे टॉप एंड बॉटम से मतलब नहीं है, मुझे कर्व एरिया की बात करनी है, ठीक है। तो कर्व एरिया की अगर बात करूं तो बेसिकली ये क्या है, अगर ये ऊपर का मैं अगर मैं लेंथ निकाल लूं, है ना, उस लेंथ को मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे बेसिकली कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा।
ऊपर वाले सर्कुलर रीजन का लेंथ कैसे निकलेगा? सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए सर्कुलर रीजन? तो वो क्या होता है, पेरीमीटर हमें निकालना पड़ता है। तो ऊपर वाला एरिया कौन सा है? तो एरिया ऊपर वाला जो रीजन है वो सर्कुलर रीजन है। तो सर्कुलर रीजन का अगर मुझे सर्कमफेरेंस का लेंथ निकालना है तो वो क्या होता है, पेरीमीटर पे सर्कल होता है। तो दिस इज बेसिकली पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इनटू ऑफ, है ना, क्या होगा, जितनी भी हाइट है सिलेंडर की वो होगी। तो पेरीमीटर पर सर्कल क्या होता है, वो तो 2πr होता है, इनटू ऑफ h कर दोगे, सो यू विल गेट बेसिकली 2πrh। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। अब इसके बाद एक टॉपिक होता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चंस में आपको बहुत बार दिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, अब ऐसा कुछ आपको दिखे तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि सिलेंडर में इस पाइप में जितना भी एरिया है, जो भी पोर्शन को मैं टच कर सकता हूँ, सारे पोर्शन का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मैंने कर्व सरफेस एरिया मैंने अगर निकाल लिया है तो मेरे पास सिलेंडर में दो चीज़ बचा हुआ था, एक टॉप को मैंने नहीं टच किया था, एक बॉटम को मैंने टच नहीं किया था। ठीक है, बिकॉज ये दोनों कर्व एरिया नहीं थे, ये दोनों तो फ्लैट एरिया है, ऊपर का भी फ्लैट और नीचे का भी प्लेन है, फ्लैट है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस ऑफ जो ऊपर है नीचे का सर्कुलर रीजन जो है, अगर उसको मैं ऐड कर दूं, है ना, टॉप एंड बॉटम का सर्कुलर रीजन को, तो आई विल गेट टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, प्लस ऑफ टॉप प्लस ऑफ बॉटम का एरिया अगर मैं निकाल लूँ तो आई विल गेट द टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया मैंने क्या फाइंड आउट किया था, तो मैंने 2πrh फाइंड आउट किया था। सो व्हाट इज द टॉप का एरिया एंड व्हाट इज द बॉटम का एरिया? तो टॉप तो मुझे सर्कुलर एरिया है वो तो मतलब ये क्या है, πr² प्लस ऑफ πr² में कर दूं तो मुझे क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। सो बेसिकली दिस इज व्हाट, 2πrh प्लस ऑफ 2 ऑफ πr²। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, दिस विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, तो आई थिंक 3 कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, सेकंड इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर एंड थर्ड इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। आपको इस तीनों एक्सप्लेनेशन से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू हॉलो सिलेंडर। सो यू कैन सी दिस इज द हॉलो सिलेंडर, है ना। सो यू कैन विजुअलाइज, ये क्या बेसिकली दिस इज अ पाइप, है ना, पाइप हॉलो होता है ना, सर्कुलर एरिया होता है। ठीक है, अंदर में भी कुछ सर्कल होता है, बाहर से भी टोटल एक एरिया होता है। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना, दिस इज अ हॉलो सिलेंडर, इमेजिनेशन ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें मुझे करना होगा, तो इसमें क्या है, अगर हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर में एक तो क्या आउटर भी सर्कुलर रीजन है एंड इनर भी जो एरिया है वो भी क्या है, सर्कुलर रीजन है। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर कि आउटर जो रीजन है उसका रेडियस क्या है, r है, r इज द रेडियस ऑफ आउटर रीजन। ठीक है, और स्मॉल r मैंने क्या माना, रेडियस ऑफ इनर वाला जो रीजन है उसका है। ठीक है, और h क्या माना है, h इज द हाइट ऑफ ए पाइप बोलो या हॉलो सिलेंडर बोलो, वट एवर यू से, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, सो दिस इज द हाइट ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, दिस इज द लेंथ ऑफ, यू कैन से लेंथ और हाइट एवरीथिंग इज सेम, या इस केस में लेंथ होगा उस केस में हाइट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज h। ठीक है, अभी क्या निकालना, पहला चीज़ हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ ए हमने सिलेंडर क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हमने पढ़ा था πr, अंडरस्टैंड किया था πr²h। ठीक है, तो अगर मुझे आउटर जो मान लो कि 1 सेकेंड के लिए दिमाग में सोचो कि ये हॉलो नहीं है, तो टोटल क्या होगा, सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा πr²h, अगर 1 सेकेंड के लिए हमने माना। ठीक है, अभी हमने वो तो कंसीडर कर लिया, तो ये तो हमने लिख दिया कि वॉल्यूम इज बेसिकली πr²h, क्योंकि आउटर रीजन का रेडियस इज कैपिटल R। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा रेडियस, एक ये वाला रेडियस भी है, तो मुझे क्या करना है, इसका भी एक वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, छोटे रेडियस वाले का भी। तो अगर इसमें मैं πr²h माइनस कर दूं तो आई विल गेट द वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बन पा रहा है, ये बन पा रहा है πr² माइनस ऑफ r² इंटू ऑफ h। सो दिस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर।
ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। ठीक है, गेटिंग दिस थिंग, समझ में आया आपको। दूसरा क्या है, दूसरा हमने पढ़ा था कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया हमने जो सिलेंडर में पढ़ा था, सिलेंडर के केस में क्या पढ़ा था, सो दिस इज बेसिकली कर्व सरफेस एरिया कि आउटर जो रीजन है वो कर्व है। ठीक है, तो हमें उसका एरिया हमने निकाल लिया था। ठीक है, बट इन दिस केस यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, एक तो आउटर रीजन तो कर्व है ही, इस हॉलो के अंदर भी एक कर्व एरिया है, रीजन है पूरा का पूरा लेंथ के साथ, तो हमें वो भी प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हम तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट, मतलब आउटर भी निकालना करना पड़ेगा प्लस इनर का भी मुझे एरिया निकालना पड़ेगा रीजन का, तब जाके मैं कर्व सरफेस एरिया दोनों फाइंड आउट कर पाऊंगा राइट तरीके से। ठीक है, तो आउटर के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, एक तो ये सर्कल है, दिस इज बेसिकली पाई आर, 2 पाई आर एच कर दूँ मैं, है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच आउटर का हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। गेटिंग दिस थिंग, है ना। और इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं अगर प्लस कर दूँ 2 पाई कैपिटल आर एच में कर दूँ तो ये क्या निकलेगा मुझे, ये निकलेगा मुझे इनर का सरफेस एरिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, 2 पाई आर प्लस ऑफ आर हो रहा है और इंटू ऑफ एच हो रहा है, तो मुझे क्या निकलेगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। गॉट दिस थिंग, है ना, कि मुझे आउटर का कर्व सरफेस एरिया मैंने 2 कैपिटल आर से निकाल दिया और अंदर का जो सरफेस एरिया है वो मैंने स्मॉल आर से निकाला। ठीक है, क्योंकि दो दो रेडियस थे। ठीक है, सो बाय दैट वी गॉट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अब तीसरी बात है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जो कर्व सरफेस एरिया वो तो होगा ही होगा, इसके अलावा हमने सर्कल में क्या बोला था कि ये वाला जो टॉप का और बॉटम का है हमने इसको भी कंसीडर करना है। ठीक है, तो हियर टॉप का एंड बॉटम वाला हम कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये तो होगा, पहले तो होगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये तो होगा ही होगा, प्लस क्या करना पड़ेगा मुझे, टॉप का, है ना, टॉप का जो एरिया होगा एंड बॉटम का जो एरिया होगा वो मुझे फाइंड आउट करना होगा। प्लस क्या होगा, तो टॉप का कैसे निकालेंगे एरिया, तो एक तो सर्कल आउटर वाला सर्कल का रेडियस जिसका आर है और उसमें मैं माइनस कर दूँ इनर वाले सर्कल का एरिया, तो मुझे ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है बेसिकली इस रीजन का मुझे, ये जो ब्लैक रीजन है, इस ब्लैक रीजन को मैं क्या करता हूँ, पर्पल कर देता हूँ। ये जो पर्पल वाला जो रीजन है, इस पर्पल वाले का रीजन मुझे निकल के आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मुझे टोटल एरिया मुझे फाइंड आउट हो जाएगा, सरफेस एरिया मुझे फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब ये वाले ब्लैक वाले रीजन का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ ए सर्कल, आउटर सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, ये होगा, इसमें से मैंने आउट एरिया ऑफ इनर सर्कल का एरिया मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या निकलेगा, एरिया ऑफ दिस ब्लैक रीजन मुझे निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर, तो ये होगा बेसिकली एरिया ऑफ ए ब्लैक रीजन। ठीक है, बट ये तो दो है, एक टॉप पे एक बॉटम पे है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो आई विल गेट द, है ना, दिस एरिया, एंड बॉटम का एरिया मुझे ये वाला एरिया भी निकल के आ जाएगा और ये वाला एरिया भी निकल के आ जाएगा अगर मैं इस चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। मतलब व्हाट आई विल डू, मुझे क्या करना है, मुझे निकल के आ जाएगा 2 ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर कर दूँ तो मुझे ये वाला एरिया जो है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है इसका एरिया, और मुझे कर्व सरफेस एरिया तो मुझे पता ही है, तो दिस इज बेसिकली 2 ऑफ पाई आर प्लस ऑफ आर इंटू ऑफ एच प्लस ऑफ 2 ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर अगर मैं कर दूं सो आई विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। ठीक है, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द हॉलो वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस थिंग, है ना, आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग आप क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, सो मेनी क्वेश्चंस करो, तो धीरे धीरे ये जो फॉर्मूला ये भी आपको याद हो जाएगा। अदरवाइज अगर याद नहीं भी हो, यू कैन विजुअलाइज दिस थिंग एंड यू कैन क्रिएट दिस थिंग, राइट। चलो, अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। सो नेक्स्ट आई थिंक इन नेक्स्ट क्लास वी वर गोइंग टू कवर द वॉल्यूम एरिया, surface area, curved surface area of a cone, right? So meanwhile, if you like this class, please like, share, subscribe the channel so that you get regular updates regarding all the classes of Maximus, right? So keep learning, keep practicing. Bye bye to all of you.